Hello students, today we are going to discuss about integrals, exercise 7.4 class 12. Question number 17, x plus 2 by root x square minus 1 dx of integration. We can separate it. हम इसको separate करेंगे x by root x square minus 1 dx प्लस 2 by root x square minus 1 dx. x square minus 1 का रूट जो है इन दोनों का एलसीएम था, उस एलसीएम को हमने सेपरेट किया. तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको दो सम बना लेते हैं, एक तो I1 और एक I2. सबसे पहले हम I1 को सोल्व कर रहे हैं. पुट x square minus 1 is डिफरेंशिएटेड. x के n का डेरिवेटिव होगा 2x dx is dt. 1 is the constant term of derivative is 0. तो हमारे पास क्या है x dx. x dx क्या हो गया यहाँ से dt by 2. पुट कीजिए, क्या बना हमारा dt by 2 रूट t. रूट टी को हम क्या लिखेंगे 1/2 t की माइनस 1/2 dt. रूट मीन्स 1/2 और पावर को ऊपर लेके जाएंगे, क्या बन जाती है माइनस. ठीक है, t की n का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की n प्लस 1 बाय में n प्लस 1 प्लस c. कितना बनेगा 1/2 by 1/2. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2. 1/2 2 t की रूट 1/2 क्या होता है रूट t. t की वैल्यू पुट करेंगे हम, t क्या था हमारा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c. I2 देखेंगे, I2 में हम क्या करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं. तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया dx बाय में x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो होता है log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c. तो हम यहाँ पुट करेंगे, क्या बनेगा 2 ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट dx इज 2 log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह हमारा क्या है 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c. अब हमारा आंसर क्या कहता है I1 प्लस I2. तो हम लिखेंगे I1 प्लस I2. I1 क्या है हमारा रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 log x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c. क्या किया हमने, एलसीएम को सेपरेट किया. यहाँ से हमारे पास दो पार्ट बने. फर्स्ट पार्ट में हमने किया नीचे को t, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बना, क्या बना log ऑफ t. पर यहाँ तो t का रूट है, तो t की माइनस 1/2 dt बना. t की माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन t की n प्लस 1 बाय में प्लस 1 2 रूट t आया, 2 से 2 कटा रूट t की वैल्यू. अब पार्ट सेकंड में गए हम, 2 कांस्टेंट नंबर है बाहर ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट वाला फॉर्मूला लगाया, वो हमारा होता है log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. तो a की जगह हमारा क्या है 1, x की जगह x है, ऊपर 2 है तो वो मैंने 2 आपको दिया. अब हमारा आंसर में क्या है I1 प्लस I2. ये I1 का इंटीग्रेशन लिखा, I2 का इंटीग्रेशन लिखा, बीच में प्लस लगा दिया. ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन 18 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. लेंथी है पर इजी है. देखिए क्या है इसमें, ऊपर जब भी हम पीछे वाले क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं तो ऊपर उसमें ओनली कांस्टेंट नंबर होता था. अगर कोई वेरिएबल होता था तो वो नीचे
का डेरिवेटिव से खत्म हो जाता था, नीचे को हम टी पुट करते थे तो ऊपर dt हो जाता था। तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं नीचे को टी पुट करूँ तो हमारे पास आएगा 6x + 2 और ऊपर तो 5x - 2 है। तो इसमें आप अगर ऐसा कुछ आ जाता है, न तो नीचे के फैक्टर बन रहे हैं कुछ, ना हम उसको मतलब तोड़ सकते हैं, ऐसे नीचे का टी पुट करके ऊपर dt बना सकते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे वो देखिए। आप ऊपर की वैल्यू निकालिए, कैसे निकालेंगे वो हमारे पास फॉर्मूला है 5x - 2 इज a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला प्लस b। हमने दो कांस्टेंट लेने पड़ेंगे अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है। 3 कांस्टेंट जब लेंगे हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब जितनी भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने हम कांस्टेंट नंबर लेंगे। अब फर्स्ट कांस्टेंट नंबर के साथ में नीचे का डेरिवेटिव प्लस सेकंड कांस्टेंट इक्वल में ऊपर जो भी न्यूमरेटर में हमें गिवन होगा वो लेंगे। यहाँ से हम ये जो हमने कांस्टेंट नंबर लिए हैं इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, 2x का 2, इसका 6x प्लस b, equating the coefficient of x on both sides, equating the coefficient of x on both sides। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 5, उधर पे क्या है 6a, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आई हमारी 5/6। अब आप ऐसे ही b की वैल्यू निकालिए, इक्वेटिंग द कांस्टेंट ऑन बोथ साइड, कांस्टेंट है ना b, इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म on both sides। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है -2, उधर क्या है 2a + b। कांस्टेंट क्या होता है विदाउट वेरिएबल। a की वैल्यू है हमारे पास, पुट कीजिए 2a को मैं इधर लाई, माइनस का हो गया और a की वैल्यू पुट कर दिया। कितनी आ गई यहाँ से 11/5। सॉरी 3 को एलसीएम लिया, 3 2 जा 6 और 5 11/3 b की वैल्यू। ये a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए। Put the value of a and b in the equation first। क्या बना यहाँ से हमारा 5x - 2 is 5/6a इंटू में डेरिवेटिव, a की वैल्यू कितनी है 5/6, 2 + 6x - 11/3, a की वैल्यू 5/6, ये एज इट इज b। अब हमारे पास 5x - 2 की वैल्यू ये है, तो आप 5x - 2 की जगह ये पुट कर दीजिए, पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन गिवन। 5x - 2 की जगह हमने पुट किया 5/6, 2 + 6x डिवाइड में 1 + 2x + 3x स्क्वायर माइनस में 11/3 dx।
माइनस 11/3 dx बाय में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ से आप I1 और I2 टू पार्ट्स बना लीजिए इसके। ये हमारा I1, ये I2। I1 में आप देखिए 6x प्लस 2, नीचे का डेरिवेटिव पर बन रहा है 4 इज t, 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x, 3 एज इट इज x स्क्वायर nx n माइनस 1, तो 2 आ गया 3 into 2 is 6x, dx is dt। तब यहाँ पे क्या करेंगे 5/6 dt by t जो होगा हमारा log t। Put the value of t 5/6 log of प्लस c। I2 में चलिए आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए इसको। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सबसे पहला रूल x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। वो 1 कब बनेगा, जब मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, ये 3 जो हमने कॉमन लिया वो आया हमारा बाहर और यहाँ हमारा हो गया डिवाइड। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, x के कोफिशिएंट का हाफ कीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, वो प्लस और माइनस कीजिए गिवन इक्वेशन में। 11/9 dx x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/9। 2/3 का हाफ इज 1/3, 1/3 ऑफ स्क्वायर इज 1/9। ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ये टर्म और ये टर्म ऐड करके देखिए आप क्या बनेगा। 11/9 dx x स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/9 माइनस कितना बना 9, एलसीएम लिया मैंने 2/9 बना। यहाँ से आप क्या लिखेंगे इसको, x बीच में प्लस है तो प्लस, और इसका जो हाफ किया वो का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये चीज मिले a स्क्वायर x स्क्वायर, b स्क्वायर 1/9, 2ab 2/3x, और इसको हम लिखेंगे √2/3 का स्क्वायर। अब हमारे पास फॉर्मूला बना dx by x square minus a square is 1/a tangent inverse x by a plus c। तो 1/a क्या बनेगा हमारा 1/√2/3 tangent inverse x by a x a प्लस c। यहाँ से आपका बनेगा 11/3√2 टेंजेंट इनवर्स 3x प्लस 1/√2। बोथ ऊपर एलसीएम लिया 3, ऊपर नीचे से एलसीएम को कट कर दिया। अब हमारा आंसर क्या कहता है, I1 माइनस I2। I1 हमारा है 5/6 log 1 plus 2x plus 3x square minus 11/3√2 tangent inverse √2 plus c। ये होगा हमारा आंसर। एक बार फिर चेक कीजिए आप क्या क्या हमने, अगर हमारा ऊपर भी एक पॉलिनोमियल मान लीजिए, ऊपर भी एक इक्वेशन है नीचे भी इक्वेशन है,
तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे जबकि वो नीचे का डेरिवेटिव नहीं बन रहा या ऊपर का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, हम कुछ भी हल नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बनेगा, ऊपर की वैल्यू निकालिए। कोई भी कांस्टेंट माने, कितने माने, जितनी हाईएस्ट पावर। हमारे पास हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हम 2 कांस्टेंट नंबर लेंगे a एंड b। तो ऊपर की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा a इंटू में डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। यहाँ से हम इक्वेट करके वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या हमने इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x, फिर क्या हमने इक्वेटिंग द कांस्टेंट टर्म, क्योंकि b की वैल्यू निकालनी थी, b इज द कांस्टेंट टर्म। यहाँ से हमारी a और b की वैल्यू आई, जहाँ हमने a और b को लेट किया था वहाँ हमने पुट कर दी a और b की वैल्यू। वहां से हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आई, वो वैल्यू हमने न्यूमरेटर में पुट की और उसका एलसीएम को हमने सेपरेट किया। एलसीएम सेपरेट करने के बाद हमारे पास 2 पार्ट बने, I1 एंड I2। हमने I1 को सॉल्व किया। I1 में देखा हमने नीचे का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो हमने उसको t पुट किया, ऊपर हो गया dt। dt by t is log t, put the value of t. This is I1. Now we solve I2. I2 में हमने देखा कि नीचे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमारे पास फर्स्ट रूल होता है x स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट इज 1। तो यहाँ हमारा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 था, हमने 3 को कॉमन लिया। जब भी हम कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो वो अंदर इक्वेशन में डिवाइड होता है, तो मैंने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड किया। सेकेंड रूल कहता है x के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके प्लस एंड माइनस करना। तो 2/3 ऑफ हाफ इज 1/3 ऑफ स्क्वायर इज 1/9 एंड 1/9। इसको हमने ऐसे एडजस्ट किया, 1/3 माइनस 1/9 इज 2/9। x है तो x, बीच में प्लस साइन है तो प्लस, इसका हाफ लिखेंगे, उसका स्क्वायर। इसको ओपन करके देखोगे ये बनेगा। और इसको मैं किसका स्क्वायर लिख सकती हूँ, √2 का स्क्वायर इज 2, 3 का स्क्वायर ऑफ 9, तो नाउ वी कैन राइट √2/3 ऑफ स्क्वायर। As we know that formula of dx by x square minus a square of integration is 1/a tangent inverse x by a plus c. Now we apply here. 11/9, 1/a means 1/√2/3. Tangent inverse x by a. Take LCM 3 and in numerator and in denominator LCM is cancel. 3 is 3. We get 3x plus 1/√. Now I1 minus I2. Integration of I1 minus I2 is 5/6 log minus 1 ये I2 ये I1. This is the question number 18. Thank you students. Have a nice day. मम्मी